मैंने सिखाया तो आप लोग क्या करते? नहीं बनाते? मेरे से सीख लेते। हाँ फिर आप बनाते नक्शे। मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है यहाँ पे 9th रोज़ा और पहला अशरा ख़त्म होने वाला है। टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला और मेरे रोज़े माशाल्लाह से बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और आप लोग बहुत इबादत कर रहे होंगे और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और सो जी हाँ, सहरी का टाइम हो चुका है, 2:45 हो रहे हैं और अब हमने करनी है सहरी। तो मैंने सोचा आपके साथ अपनी सहरी रूटीन शेयर करूँ कि मैं क्या खाता हूँ और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग सहरी में क्या खाते हैं और आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। और मैं ज़्यादा ऊँचा इसलिए नहीं बोल रहा, एक्चुअली मसला क्या है, ये जो हमारे साथ जो दीवार है ये इतनी थिन है कि मतलब एक दिन क्या हुआ, अरसलान जो है घर पे था और मैं बाहर गया हुआ था। सो अरसलान को खरातों की आवाज़ आना शुरू हो गई। वो परेशान कि मेरे अलावा तो कोई है नहीं, यहाँ पे आवाज़ कहाँ से आ रही। तो बाद में उसने नोटिस किया तो पता चला कि जो इस दीवार यहाँ साथ से आवाज़ आ रही, मतलब ये हमारे जो नेबर्स हैं उनका बेडरूम है और यहाँ से खरातों की आवाज़ आ रही है। सोचे ज़रा। तो मुझे इतना अफसोस हो रहा था। एक दिन हमने 12 बजे रात को स्पीकर ऑन किए थे, आपको मैंने बताया भी था। तो इधर से नॉक होने की आवाज़ आई थी। अब समझ आई कि वो बेचारे यहाँ पे सो रहे थे और हमने यहाँ पे स्पीकर लगाए हुए थे ऊंचे ऊंचे, और वो हैं भी जर्मन तो वैसे भी जल्दी सो जाते हैं। सो और अफसोस, लेकिन चलें अब पता चल गया तो एहतियात करेंगे। और बस अब हम टाइम ना ज़ाया करते हैं, अब हम सहरी की तैयारी करेंगे क्योंकि बनाते में आते इतना टाइम लग जाता है और पता भी नहीं चलता। खाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना बनाने में लगता है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। जितना टाइम बनाने में लगता है उससे आधा भी खाने पर नहीं लगता, सीरियसली। और ये रहा अरसलान। अरसलान आपको हमेशा इसी जगह पे मिलेगा। अरसलान की जगह फिक्स है, मेरी जगह भी फिक्स है, इंट्रो की अरसलान की भी फिक्स है। अरसलान ने अपना सेटअप बनाया हुआ है, हेडफोन्स वगैरह लगाए हुए यहाँ पे, यहीं पे सोता है, यहीं पे खाता है। नहीं मैं नहीं। सो अरसलान साहब कहते हैं आप कैमरा पकड़ो। और बालों की बहुत बुरी हालत हुई हुई है, सीरियसली कटिंग करवानी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 4 तारीख को जो है शॉप्स खुल जाएंगी बार्बर्स की और हम जाके कटिंग करवा लेंगे। अरसलान के तो मैंने माशाल्लाह से अच्छे काट दी, उसको तो ज़रूरत नहीं है और मुझे ज़रूरत है, तो दुआ करें खुल जाएंगे। तो अरसलान ने मुझ पर ज़बरदस्ती छुरी फेर देनी है क्योंकि मैंने उसे कहा है कि अगर 4 मई को शॉप्स ना खुली बार्बर की तो फिर मेहंदी गर्दन अरसलान के हाथ में होगी। सो दुआ करें मेरे लिए प्लीज़। सो बस अब चलते हैं, बहुत बातें हो गई, सहरी के बाद बाकी बातें करेंगे, ठीक है। अब आप देखें हम क्या करते हैं। अरसलान लेट्स पकड़ द कैमरा और प्लीज़ हम आपको रखते हैं यहाँ पर। चाय तो बहुत ज़रूरी है, चाय के बिना तो रोज़ा हो ही नहीं सकता। एक सुबह के वक्त चाय सहरी में और एक जैसे ही रोज़ा खुलता है इफ्तारी की बात चाय, ये 2 चाय मस्त है, अदरवाइज़ तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। और मुझे पक्का पता है कि आप लोगों को भी काफ़ी 100 में से 90% लोगों को चाय के शौकीन होंगे, ख़ासतौर पर रोज़ों पर। सो चाय बनेगी और लस्सी पीने का दिल नहीं करता, सो हम दही सिंपल दही खा लेते हैं, मतलब चीनी डाल के थोड़ा बहुत 1-2 चम्मच, बस और कुछ भी नहीं। बाकी बस यही सिंपल सी सहरी है। सो ये आसान रख रहा है पहले चाय और मीनवाइल मैं पराठे तैयार कर दूँगा। मैं चाय बनाने आगे बदनाम हो जाऊँगा। हाँ चाय एक काम बंदा करता है, वो तो बंदा बता ही देता है खुलेआम, मैं चाय बना रहा हूँ आज। फिर इफ्तारी के बाद क्योंकि हम खाना रात को स्किप करते हैं और इफ्तारी करके फिर सुबह ही खाना खाते हैं, क्योंकि बीच में फिर काफ़ी गैप हो जाता है तो फिर इसलिए खाना हजम हो जाता है, तब तक फिर सहरी भी हो जाती है, तो फिर सहरी करने का दिल नहीं करता। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग सहरी में क्या खाना पसंद करते हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनसे प्यास नहीं लगती, या फिर क्या टिप्स होता है ना, वो कोई लोग कहते हैं इलायची खा लो, कोई कहते हैं दही खा लो, लस्सी पी लो। तो हम सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। इलायची हम खाते नहीं है, इलायची हम चाय में डाल देते हैं, एक ही बात है नहीं चाय में डाल देते हैं, उसका टेस्ट आ जाता है तो उसकी हमें फिर प्यास नहीं लगती। आप ये इमेजिन करें हमने इलायची भी खा ली दोस्तों। थोड़ा सा कैमरा पास आएंगे कैमरा। सो क्या हो गया कैसे, अच्छा वो जो रेयर्स वाला पराठा होता है ना, मुझे वो बहुत पसंद है मुझे खाने में, तो मुझे उसके बगैर पराठा पसंद ही नहीं है। सो ये क्या हुआ, हमने सिंपल पराठा बेल लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऑयल लेके थोड़ा सा ऑयल जो है ना हम इस पर डाल देंगे, बस ये थोड़ा सा ऑयल डाल के इसके ऊपर से हमने मल लेना है, ऐसे रब कर लेना। और इसके यस हाथ मेरे साफ है गाइस, कोरोना चल रहा है, बार बार अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें दोस्तों। और ये हमने डाल दिया इस पर थोड़ा सा खुश्क कर दिया वो। और अच्छा इसके 2 तरीके हैं, ठीक है। मैं 2 तरीक़ों से मतलब मुझे पसंद है, मैंने यूट्यूब से देखा था। एक तरीका पहले मैं आपको एक भी दिखाता हूँ, एक तरीका क्या है, ये इस तरह ऑयल लगा दिया, उसके ऊपर खुश्क लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसमें बीच में हल्का सा वो किया, होल किया और इसको ऐसे कर लिया, ये ऐसे कर लिया। और फिर जो है इधर कैमरा फोकस, हेयर कैमरा हेयर, तो ये क्या किया यहाँ से कर करके अब क्या किया, अब हम इसको रोल कर देंगे सिंपल।
Just like I told you. जा। और ये देखिए, अब इसके आपको देखना शेप से पता चल जाएगा कि कितनी लेयर्स बनेंगी इसमें। ये देखिए, ये और ये हमारा एक पेड़ा तैयार हो गया। ये जा रहा हमारा पहला पराठा तवे पे। गोल बन गया, थोड़ा सा है, आप इमेजिन करें गोल ही है। इमेजिन करें कि पराठा गोल ही बना है। इतना बोलना शुरू हो गया कि अब देखना पड़ता है कि चूल्हा जल रहा है चाय बनाते हुए कि नहीं, क्योंकि अरसलान ने 2-3 दफ़ा, अरसलान साहब चाय बना, एक दफ़ा हाँ चाय बनाने रखते थे, चूल्हा नीचे बंद होता है और हम कहते हैं चाय बन नहीं रही, आज इतनी देर लग रही है, पर चल चूल्हा ही बंद है। तो ये सीन है। और जब बंद नहीं, और जब जाना नहीं होता तो रात को चाय बनाई और पूरी रात चूल्हा जलता रहता है, और बिजली का चूल्हा। और हमारा फिर ऑयल कम लगाया क्योंकि अंदर ऑयल लगाया तो ऊपर इसकी और ज़्यादा नहीं लगाया। और चाय जो है वो हमारी बन रही है, बस थोड़ी देर में सहरी तैयार। वो सहरी हो गई फाइनली तैयार, बस अब हमें खानी है। और ये अच्छा एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, मैंने कहा क्या बात है? नहीं, मैंने कहा लेयर्स बन रही, पहले देख लो। पहले देखते नहीं, मैं आपको नीचे का दिखाता हूँ। जो ये देखा, लेकिन नहीं बनी है लेयर्स, देखें पास से जूम करें, प्लीज़ जूम करें, कैमरामैन जूम करें। ये देखें बनी है ना, बनी है ना। यहाँ से दिखाते हैं ना, ये देखें कितना मज़ा, अच्छा लग रहा है ना। सो बस अब हम खाते हैं, देर हो रही है, टाइम खत्म होने वाला है, 4 बजने वाले हैं। सो बस अब बस बाद में। सो गाइस सहरी हमने कर ली है और बस अब नमाज़ वगैरह पढ़नी है रोज़ा बंद करके। और अरसलान की तो पूरी कोशिश होती है कि आखिरी टाइम पे रोज़ा बंद हो। और इधर एक क्या मसला है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि रमज़ान का जो कैलेंडर यहाँ पर आया है उस पर जो टाइम है उस पर 4:30 बजे रोज़ा बंद होता है, ठीक है, उसके हिसाब से। और जो अज़ान है फजर की वो हो जाती है 3:45 बजे। सो अब कुछ लोग जो है कोई लोग जो नमाज जो अज़ान फजर की अज़ान है उस पर रोज़ा बंद कर रहे हैं, कुछ कैलेंडर के हिसाब से बंद कर रहे हैं, और कुछ जो है इसके बीच में कि उससे मतलब कैलेंडर से पहले बंद कर लेते हैं। सो लेकिन कोई पता नहीं है, मतलब कोई मेन रीज़न नहीं पता कि इस तरह क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में तो जैसी अज़ान होती थी हम रोज़ा बंद कर लेते थे, मतलब वहाँ पे कोई। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पहले सायरन बजता था और फिर अज़ान होती थी। तो मुझे तो इस तरह कुछ पता नहीं, क्योंकि हमने तो जब भी जितने भी रोज़े में रखे हैं अज़ान होती थी और रोज़ा बंद हो जाता था। अब यहाँ पे क्या सीन है अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। हम भी 4 बजे से पहले बंद कर लेते हैं ऑलमोस्ट, मतलब बीच में ही बंद कर लेते हैं। तो अगर कोई जर्मनी में है और किसी को सही तरह ये बात पता है तो मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या सीन है दोस्तों, क्या सीन है ये। और सो बस यही कन्फ्यूजन चल रही है, पहला अशरा ख़त्म होने वाला है और ये कन्फ्यूजन अभी तक कन्फ्यूजन ही है। और लोग कह रहे हैं, आखिर में लोगों का जवाब होता है अल्लाह जानता है ना। अरसलान रोज़ा कितने बजे बंद? अरसलान तो कहता है 4:30 बजे के बाद बंद कर लो ना, उसको तो जितना टाइम कम मिले अरसलान खुश है। अरसलान तो कहता है जो लेट वाला टाइम है वही सही है। जो आखिर टाइम में ख़त्म हो रहा है ना, पहले चाहिए हैं। और बंद जो है सबसे आखिर में करना है और खोलना सबसे पहले। और अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखते हैं कि जो हमारे नेबर्स हैं वो रोज़े रख रहे हैं कि नहीं रख रहे, उनमें से कौन कौन जो है रोज़े रख रहा है। सो ये देखते हैं। ये देखिए लाइटें चल रही हैं ना यहाँ पे ये 2 घरों की लाइट्स चल रही हैं, बस एक वो और वो कौन सी, बाकी सारा सुनसान। हाँ ये सामने भी चल रही है एक। और ये सीन है, इतना खामोशी है ना। और ये तो मैं आपको कमरे में से दिखाया, मैं आपको दिखाता हूँ बालकनी में से। फिर वहाँ से ये एक साइड का आपने देख लिया, 2 घरों की जो है यहाँ पे लाइट्स चल रही है, तो ये लोग रोज़ा रख रहे हैं मतलब। और देखते हैं यहाँ पे बालकनी में से साइड से देखते हैं कौन रोज़े रख रहे हैं और कौन नहीं रख रहा। वो है जी, यहाँ पे तो कोई हाल नहीं है। वो एक लाइट चल रही है बस एक घर की, और बस यहाँ पे भी कोई सीन नहीं है। वो ऊपर एक लाइट चल रही है बस। सो आई थिंक सो कि इन लोगों ने रोज़े रखे होंगे। सो देखा आपने कितने लोग हमारे एरिया में रोज़ा रख रहे हैं। ये हमने निशानी लगाई जिनकी लाइट जल रही है इस वक्त, मतलब वो रोज़े के लिए सहरी के लिए जाग रहे हैं और कोई रीज़न से नहीं जाग सकते। बस ये हमारी सोच है और यही सही है। हाँ ये अरसलान का आइडिया था कि जो जिनकी लाइटें जल रही हैं मतलब वो लोग सहरी कर रहे हैं, बस वो जॉब पे नहीं जा सकते, वो कुछ और नहीं कर सकते, हाँ वो रोज़े के लिए जा रहे हैं। सो ये अच्छी बात, ये आप अच्छी पॉजिटिव सोच रखें अपनी।
अच्छा और क्या था, और सो बस यही थी वीडियो में आज का। बस हम नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा बंद करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि सहरी से पहले मैं नहीं सोता, सहरी के बाद ही आँख, क्योंकि अगर सहरी से पहले सो जाओ फिर तो आँख खुलने से रोज़ा जो है सहरी बनाए रखना पड़ जाता है फिर। सो तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ इमरान सलीम। और प्लीज़ घर में रहें और ख़ुद भी कोरोना से बचें और दूसरों को भी बचाएँ। स्टे सेफ, स्टे एट होम। बाय बाय।